हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हम हमेशा वो वाक़या सुना देते हैं कि सिद्दीक़ का लक़ब कैसे मिला और गार का वाक़या सुना देते हैं, लेकिन एक शख्सियत के हवाले से, एक किरदार के हवाले से, एक सहाबी के हवाले से आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियस नैन इज़्हुमा फ़िल गार, दो में से दूसरा जब वो गार में थे, दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए, हर शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उसे मुमताज़ करते हैं, बाकी मुनफरिद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन कमाल जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के परतोत हैं। इससे मुराद, इस बात को ज़रा अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या खूबसूरत बात की, परतोत है। हाँ, परतोत है। हाँ, इसका इंग्लिश करेंगे जी, मिरर इमेज। जी, मिरर इमेज कर सकते हैं, मिरर इमेज भी आई नहीं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें जुमला फिर कर दूँ आपने, क्योंकि लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। हज़रत उमर ख़त्ताब कहते हैं कि आपको जब खिलाफत दी गई तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि सहाबा आपका इतना एहतराम करते थे कि आप जब गुजरते थे तो सरों को झुका लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद अपने घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ज़मीलूनी, मुझे उड़ा दो, ज़रा थोड़ा सा हालत ज़रा बेहतर संभली। तो पूरा माजरा सुनाया। तो उसके जवाब में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप गरीबों का ख्याल करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, आप यतीमों के वाले हैं, आप बीमारों की तीमारदारी करते हैं, आप लोगों के नवाइब हक़ पे खड़े होते हैं, लोगों के काम आते हैं। यानी खिदमत खल्क़ की जितनी भी कैफ़ियत हैं वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी ज़ात के लिए बयान कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम कबूल कर चुके, कुफ़ार मक्का की सख्तियों से तंग आके आपने हबशा की तरफ हिजरत का सोचा और चल पड़े। रास्ते में एक शख्स ने रोका, अबू बकर कहाँ कह रहते हैं? मैं हबशा जा रहा हूँ। वो कहने लगे, क्यों? ये सारे माजरे तुम्हारे सामने, पता है ये क्या मामला है? उस शख्स ने बेआईनी ही वही अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किए जो हज़रत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए थे कि जी आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों के काम आते हैं, आप बेकसों की बेकसी करते हैं। आप जो अल्फाज, आप उन अल्फाज को दोनों को अरबी के मैच कर लीजिए, आपको सर वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो मैंने जो अर्ज़ किया ना, परतो थे, वो ये रिजेम्बलेंस जो है ना, और आपने वो हिजरत फिर इख्तियार नहीं की इख्तियार। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको अपनी अमान देता हूँ, मैं आपका मुकम्मल तौर पे साथ दूंगा और आपको कोई गज़न नहीं पहुँचाएगा। आप जैसे बंदे को मक्का छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परतो थे। अखलाक, आदात, उम्र, तरीक़ा का 2-2.5 साल का फ़र्क था। ये बेआईनी ही फ़र्क था उम्र में कमी का, लेकिन जब उम्र अपने अख्ताम तक पहुंचती है तो वो 63 बरस की उम्र पहुंच जाती है। तो यानी आप 2 साल 10 महीने भी तो पूरे करने हैं ना खिलाफत के। जी बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और आदात अगर किसी और शख्सियत में हम देखना चाहते हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है हुज़ूर अक़दस, ऐसा शख्सियत आप सिद्दीक़ अकबर को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं वो बेहद व बेहिसाब हैं, इसलिए कि जिसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और ख़ुसूसियात बयान करने वाली ज़ात ख़ुद रब हो, तो उसके मनाक़िब और फ़ज़ाइल का इंतहा इहाता करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। मगर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान, सुन्नत और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हालात ज़िंदगी को सामने रखते हुए आज के इस दौर के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करें। और वो क्या है कि आज सबसे बड़ा मसला जो मज़हबी हवाले से है वो है एहानत का, और वो है किसी के बारे में कमोबेश बोलने का। ठीक। अब हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारक से इसी पहलू को लेते हैं, ताकि आज का जो नौजवान है जो बड़ा मुंतशिर है कि हक़ किधर है, हक़ किस तरफ नहीं है,
उनको भी रहनुमाई मिले और वो भी कफ़ लिसान की तरफ आएँ, ज़बान को रोकने की तरफ आएँ कि फ़लाँ शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में हमने कुछ नहीं बोलना, या कम से कम बेअदबी से नहीं बोलना। अब आप देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवैया ज़ात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा था? वो तो इश्क, इत्तिबा, इताअत, बल्कि इश्क, इत्तिबा, इताअत से बढ़ के तो हजूर के सिर्फ अबरू के इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है जो कि हमारे आयशा भी इसको रावी करती हैं कि आपका जो वक्त है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आपके घर में बहसियत एक फ़र्द के आर्गूमेंट के तौर पे, जिस तरह के ख़ानदान का बड़ा होता है या छोटा होता है और अपनी आके दिलचस्पी के मौजू और मामलात को डिस्कस करता है, ये तरबियत गाह जो थी हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में थी इब्तदाई दौर में। जी हाँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रसूल सल्लम की इस्लाम से पहले बड़ी दोस्ती थी, बहुत दोस्ती और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था कि अगर कोई वही उतरती थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसके बारे में ख़ुद वज़ाहत फरमाते थे, जिसकी वजह से सहाबा इकराम ने उनका नाम रखा, ये मिजाज शनास नबूवत हैं, मजाज शनास नबूवत हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें इस दौर पर मसले को हल की तरफ आना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो जो कैफियत है कि जो इख्तलाफी पहलू हैं या दूसरे के नुक्ता नज़र हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी। जी हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं अपने क़राबतदारों से ज़्यादा तरजीह दूंगा कि हजूर के क़राबतदारों से सलूक किया। क्या बात है, मसाइल ही क्रॉस द बोर्ड खत्म। अच्छा, ये तो आपका फरमान है, ये तो आपका इरशाद है। एक दफ़ा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज असर पढ़ के बाहर निकले तो सामने शहज़ादा हसन नज़र आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंधे पर बिठा लिया, और कंधे पर बिठा के मौला अली से कहते हैं, अली मैंने इसलिए इसको कंधे पर नहीं बिठाया कि ये तेरा बेटा है। तो मौला अली मुस्कुरा के कहते हैं, फरमाते हैं कि फिर क्यों बिठाया है? वो कहने के कि ये शक्ल मुस्तफ़ा है, और फरमाया कि ये क्यों तुम लेके घूम रहे हो मदीना की गलियों में? उन्होंने कहा मैंने चंद दिन पहले आका को देखा है, तो मैंने कहा कि आका की इस सुन्नत पर अमल कर लूँ, शायद इसी से मेरी निजात हो जाए। अब ये आप देखिए कि जब ये मामला था, ये तो एक बात है, इस जैसी हज़ारों बातें कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। जब इमाम हसन को कंधे पर उठा के फिर रहे हैं और उनको अदब कर रहे हैं, उनका एहतराम कर रहे हैं, और इसके साथ सैयदना अबू हुरैरा की हदीस सुनिए, वो फरमाते हैं कि जहाँ भी उनको इन दो शहजादों में से कोई शहजादा नज़र आ जाता, वो उनको पकड़ के वहाँ बिठाते, फिर अपने दस्तार उतार के उनके पाँव को साफ़ करते थे। इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी, और मैं तो एक जुमला आपकी बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, इतना बड़ा मुहद्दिस सहाबी कि इस तरह कर रहा है अमल। मैं आपकी नज़र एक जुमला करना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ, और आज पहली दफ़ा आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमें तो अहले बैत की मोहब्बत और एहतराम का रास्ता दिखाया